तो जैसे कि आप टाइटल से और थंबनेल से समझ गए कि यहाँ पे हम टॉप 10 स्टॉक्स फॉर ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको अपने ऑप्शंस ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बनाना है तो इन 5 पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़ तो जिस भी आप स्टॉक को चूज़ कर ले ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए, सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, हाई लिक्विडिटी होना चाहिए उसमें, ताकि इसमें बहुत ज़्यादा बायर्स एंड सेलर्स होने चाहिए ताकि जो आपकी ट्रेड है वो फंसे ना, जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए। नंबर 2 पे जो अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें देखना होता है, वहाँ उसमें क्या देखना है, आपने अपने टाइट बिड एंड आस्क स्प्रेड यहाँ पे होना चाहिए। टाइट बिड आस्क स्प्रेड, इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्राइस है, अगर कोई बायर है और सेलर है तो दोनों के जो बिडिंग और आस्किंग प्राइस है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नंबर 3 पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखनी है, जो भी उनकी ऑप्शन चेन है उसकी जो डेप्थ है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी डेप्थ होनी चाहिए ऑप्शन चेन में। अब डेप्थ से मतलब क्या है कि कोई भी स्ट्राइक प्राइस, हर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर यहाँ पे बायर्स और सेलर्स अवेलेबल होने चाहिए। और जो भी आप स्टॉक चूज कर रहे हो उसमें क्या होना चाहिए, रेगुलर वोलेटिलिटी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ ओकेजनल या एक्सपायरी के दिन। रेगुलर वोलेटिलिटी यानी डेली उसमें अच्छी खासी मूवमेंट होती रहनी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इन सब चीज़ों को हमने बात करी। अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट को बात करने के बाद सीधा मैं स्टॉक्स की लिस्ट यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक सही ब्रोकर होना चाहिए, राइट ब्रोकर। क्योंकि अगर राइट ब्रोकर नहीं है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है भाई, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप प्रॉफिट से ज़्यादा ब्रोकरेज पे करते हो। तो राइट ब्रोकर के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे जो सबसे बेस्ट ब्रोकर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए वहाँ पे मैंने डाल रखा है, जिसको मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। जितने भी टॉप ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो इसी को यूज़ करते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर आप किसी में भी कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो हम टॉप 10 स्टॉक्स और ऑप्शन ट्रेडिंग की लिस्ट है, इसमें हम सबसे पहला स्टार्ट करते हैं 10th नंबर से। 10th नंबर पे जो हमारे पास स्टॉक है जिसको हमने रखा हुआ वो है हमारे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो 10th नंबर पे हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक है। अब इसको यहाँ पे हमने 10th पे रखा है, और जो सेकंड और जो फर्स्ट स्टॉक है वो तो मतलब मज़े का है। अब इसके देखिए इसमें क्या है, इसमें जो वोलेटिलिटी है लो वोलेटिलिटी है, रेगुलर वोलेटिलिटी है बट लो है, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती है। और ये जो स्टॉक है सेफ स्ट्रेटजी, जैसे कि आप कवर्ड कॉल या फिर जो रेंज बाउंड स्ट्रेटजीज है ना, रेंज बाउंड स्ट्रेटजीज के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा है। अगर रेंज बाउंड स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करते हो तो इस स्टॉक को आप डेफिनेटली इसमें आप कवर करना। नंबर यहाँ पे 9 पे हम बात करने वाले हैं, HDFC बैंक का स्टॉक है। HDFC बैंक, भाई इस स्टॉक को कौन ही नहीं जानता, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। अब इसका क्या फ़ायदा है, इसमें आपको मिलता है हाई वॉल्यूम, इसमें हाई वॉल्यूम प्लस जो स्टेबिलिटी है इसकी अच्छी खासी है, ये आपको भी पता है कि स्टेबिलिटी अच्छी खासी है। और अगर आप ऑप्शंस में कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हो कि आप इसमें 3 वीक्स या मतलब 1 मंथ की एक्सपायरी पे आप अराउंड 1 मंथ तक होल्ड करने वाले हो, तो ये जो कंजर्वेटिव टू मॉडरेट स्ट्रेटजी है उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है HDFC बैंक। नंबर 8 पे हम रखने वाले हैं टाटा मोटर्स को। टाटा मोटर्स में अपने आप ही मतलब चाहे तो आप इसमें इक्विटी में होल्डिंग करो और ऑप्शंस करो, दोनों के लिए बेस्ट है। इसमें अब क्या है, जो इसमें वोलेटिलिटी है वो हाई आपको मिलती है देखने को, हाई वोलेटिलिटी प्लस यहाँ पे जो ट्रेंडिंग मूव्स है ना, मतलब जैसे कि कुछ भी हारा तो जो कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई न्यूज़ इवेंट हो रहा है, तो इसमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। और ये जो आपके लिए सबसे जो बेस्ट रहता है मोमेंटम स्ट्रेटजीज के लिए, स्ट्रेडल के लिए बहुत अच्छा ये काम करता है। और इसके अलावा स्ट्रैंगल, डायरेक्शनल ऑप्शंस, इन सब के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है टाटा मोटर्स। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 7 नंबर पे, 7वें नंबर पे हमारी लिस्ट में है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी एक अच्छा है, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि जब भी इसमें RBI की कोई पॉलिसी आती है, RBI की पॉलिसी या फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स जब आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो इसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं या फिर जो इवेंट बेस्ड जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, इवेंट बेस्ड ऑप्शंस ट्रेडिंग जो अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए एक्सिस बैंक बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। नंबर 6 पे हम रख रहे हैं यहाँ पे इन्फोसिस का, IT सेक्टर का स्टॉक है। भाई इन्फोसिस को कौन ही नहीं जानता है, बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस ये देता है। अब इसमें क्या है कि ग्लोबल टेक की मूवमेंट्स है, कुछ भी वर्ल्ड वाइड चीज़ें हो रही हैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, उसमें एक अच्छा खासा इसमें मूवमेंट देखने को मिलती है। प्लस इसकी परफॉर्मेंस है वो स्टेबल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाती है। और ये क्या है, लॉन्ग कॉल कैलेंडर स्प्रेड्स के लिए यहाँ पे आइडियल है, ये जो स्ट्रेटजीज के लिए बेस्ट है, लॉन्ग कॉल प्लस यहाँ पे कैलेंडर स्प्रेड के जो स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं उनके लिए जो इन्फोसिस है वो बहुत ही बढ़िया काम करता है। नंबर 5 में हम बात करने वाले हैं, नंबर 5 में हमारे पास है अगेन बैंकिंग सेक्टर से ICICI बैंक है। ये भी स्टॉक जो है, अब इसमें क्या है, वीकली एक्सपायरी में इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहता है। अगर वीकली एक्सपायरी पे आप काम करते हो, वीकली एक्सपायरी में आपको बहुत अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम देखने को मिलता है ICICI बैंक में। तो ये क्या है, इसमें टाइट स्प्रेड है, एंट्रीज क्विक होती हैं इंट्राडे और वीकली ऑप्शंस के लिए। अगर आप ऑप्शंस में इंट्राडे करते हो, ऑप्शंस
ऑप्शंस में इंट्राडे करते हो ना, तो आईसीआईसी को आप कंसीडर कर सकते हो, इसमें आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद में हम नंबर यहाँ पे फोर्थ पे अपने लिस्ट में रख रहे हैं, 4 नंबर पे जो है, 4 नंबर हम रख रहे हैं मारुति सुजुकी को। मारुति सुजुकी अपने आप में एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, स्पेशली इन्वेस्टर्स का भी अच्छा खासा प्रीमियम स्टॉक है, जो यहाँ पे क्या है कि आपको लाइक होल्डिंग के लिए रखते हैं लोग। अब इसमें क्या है, ऑप्शन जो है ना प्रीमियम इसमें आपको अच्छा खासा मिलता है। अब इसमें देखिए, अगर तो आप ऑप्शन पे लाइक काम करते हो ना, लाइक कोई ब्रेकआउट आप देख रहे हो, कोई ब्रेकआउट मिला और वहाँ पे ऑप्शंस की कॉल में या पुट में एंट्री ले रहे हो, या फिर आप क्रेडिट स्प्रेड्स के लिए बेस्ट है ना, क्योंकि इसमें क्या है आपको वोलाटाइल यहाँ पे जो है ट्रेड्स मिल जाती हैं ऑप्शंस के लिए। और एक अच्छा है, इसको भी लाइक आप वीकली बेसिस पे या मंथली पे है तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। नंबर 3 पे अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। नंबर 3 पे हमारे पास है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। भाई कौन ही नहीं जानता रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, अच्छी खासी मूवमेंट है इसमें, लिक्विडिटी सबसे बेस्ट आती है इसमें, वोल्टेलिटी आपको यहाँ पे बेस्ट मिल जाती है, वॉल्यूम आपको यहाँ पे बेस्ट मिल जाता है, मतलब ये तीनों का कॉम्बो है, परफेक्ट है। दैट्स वाई ये हमारे तीसरे लिस्ट में है। तो आप सेकंड पे भी जो आएंगे वो भी आपके लिए बहुत यहाँ पे क्या हो रहे हो, एक्साइटेड हो रहे हो, वहाँ पे भी हम पहुँचने वाले हैं। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज के लिए बेस्ट है आपका रिलायंस इंडस्ट्री? अगर आप स्ट्रेडल के ऊपर काम करते हो, स्ट्रेडल के लिए बेस्ट है, स्ट्रैंगल के लिए बेस्ट है आपके ये, और कॉन्डर, इन तीनों के लिए क्या सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, मल्टीपल स्ट्रेटजीज के लिए बेस्ट माना जाता है। उसके बाद में हम नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे जो हमारी लिस्ट में है टीसीएस है। अगेन जो टीसीएस है भाई कौन ही नहीं जानता है, आईटी सेक्टर का ये मतलब बादशाह है। अर्निंग्स से पहले और बाद में एक आपको अच्छा मौका देता है, जब भी इनकी अर्निंग्स डिक्लेयर होती है उसके पहले अगर आप एंट्री लेते हो तो जो बाद के जो रिजल्ट्स होते हैं एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और लॉन्ग ऑप्शंस के लिए बहुत ही अच्छा है, जिनको यहाँ पे टिकना होता है, ऑप्शंस को होल्ड करना होता है, स्पेशली जो सेलर्स हैं जो होल्ड करते हैं डीके का बेनिफिट लेने के लिए, प्रीमियम को खाने के लिए, उनके लिए टीसीएस बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे हम जो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स के स्टॉक्स। अब क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों ऐसे इंडाइसेस है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है बैंक निफ्टी के स्टॉक्स। अब इनमें देखिए निफ्टी 50 में जैसे क्या है कि 50 स्टॉक्स हैं, तो इनमें के जो भी स्टॉक्स हैं, आप चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं, इनमें से किसी भी स्टॉक को उठा लेना, इनमें से किसी भी स्टॉक के ऊपर भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि ये सभी बढ़िया स्टॉक्स होते हैं जिसमें अच्छी मूवमेंट, अच्छी वोल्टेलिटी, अच्छा वॉल्यूम होता है, तभी ये निफ्टी 50 के इंडेक्स में है। और लाइक कुछ हैवी वेट स्टॉक्स हैं, जैसे कि यहाँ पे लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हरमन प्यारा स्टॉक है सबका, कोटक बैंक हो गया आपका ये बैंक निफ्टी की साइड से, एचडीएफसी हो गया आपका, एचडीएफसी लाइफ हो गया, है ना। इन सब में क्या है, अच्छा आपको लिक्विडिटी मिलता है, वीकली एक्सपायरिंग यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी इनकी मिल जाती है, और हर तरह की ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पे काम करती है। तो किसी भी ऑप्शन ट्रेड में जाने से पहले आपको 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक तो ओपन इंटरेस्ट आपने ज़रूर से देखना है, और एक आईवी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज़रूर चेक करना है। ये 2 चीज़ें ही आपकी जो स्ट्रेटजी है उसकी सक्सेस का बड़ा फैक्टर है, ये डिसाइड करती हैं कि जो आपकी स्ट्रेटजी है वो लाइक सक्सेस होगी या फेल हो जाएगी। तो लास्ट में बस यही बोलूँगा, अगर आपको ये टॉप 10 स्टॉक्स फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग की हमारी लिस्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, आप किस में काम करते हो। और अगर आप चाहते हो कि ऑप्शन स्ट्रेटजीज के ऊपर मैं एक और डिटेल वीडियो लेकर के आऊँ तो डेफिनेटली आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मैं उन चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो बस लास्ट में यही बोलूँगा, स्मार्ट ट्रेड करो, रिस्क मैनेज करना मत भूलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।